अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अनवर और आप देख रहे हैं CSS स्कोप क्लब यूट्यूब चैनल इनिशिएटेड बाय सर शानजान बाट। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम टाइप्स ऑफ एसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने दो को भी टच किया था। और हमने सबसे पहले देखा है कि इन बेसिस के ऊपर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस हैं उनको हम लेके चल सकते हैं। तो वो 4 बेसिस थी, वो भी हमने डिस्कस की। तो आज हम आर्गुमेंटेटिव एसे को लेके चलते हैं आगे। आर्गुमेंटेटिव एसे जो है ये बहुत ही अहम टाइप है, और अगर आप मॉडर्न ट्रेंड देखें एसे के पेपर में तो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं। आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ एसे में आपको व्यूज़ जो हैं वो पेश करने होते हैं अपने, लेकिन आर्गुमेंटेटिव टाइप को ऐसे उसके टॉपिक का कैसे आपको पता चलेगा कि वो आर्गुमेंटेटिव है। तो उसकी सिंपल सी रीज़न है कि आप उसे यस या नो में आंसर करेंगे। यू हैव टू टेक अ स्टांस, ठीक है। आपको अपना व्यू पॉइंट जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। इसमें आपकी ओपिनियन जो है वो मैटर करती है, और जब हम ओपिनियन की बात करते हैं तो जाहिर है कि ओपिनियन में क्रिएटिविटी आती है। आप ओपिनियन को अपनी सही साबित करने की भी कोशिश करते हैं और उसको परसुएड करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से इसे परसुएसिव ऐसे भी कहा जाता है। इसको बाज़ औक़ात एक लिटरेरी टॉपिक के साथ भी एसोसिएट किया जाता है कि जो ज़्यादातर लिटरेरी टॉपिक्स हैं वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं। क्योंकि जो लिटरेरी बाकायदा तौर पे बहुत कम ऐसे आते हैं कि जो बाकायदा लिटरेचर से सिर्फ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में आई थिंक एक लेक्चर आया था, ऐसे आया था उसमें कि लिटरेचर का जो है वो सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक है, या लिटरेचर इज़ द बेस्ट मिरर ऑफ सोसाइटी, इस तरह का टॉपिक था। तो अगर हम उसको देखें तो वो लिटरेचर के ऊपर प्योरली बेस करता है। लेकिन अगर हम बाकी लिटरेरी टॉपिक्स देखें लाइक इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो नो डाउट ये एक लिटरेरी लाइन तो है, कोट तो है, लेकिन इसको आप जिस मर्जी एंगल से ले जा सकते हैं आर्गूमेंट्स की बेस पे। तो क्योंकि जो विंटर है इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ एंड स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ, तो जो दुनिया में इस वक्त हालात हैं वो वाकई विंटर है दुनिया में, और हम फ्यूचर में स्प्रिंग की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस वजह से टॉपिक तो नो डाउट एक लिटरेरी है, लेकिन उस लिटरेरी टॉपिक को आप आर्गुमेंटेटिव वे से लेके चलेंगे और अपने आर्गुमेंट्स की बेस पे जिस तरफ मर्जी उसको ले जाया जा सकता है, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की बेस से। तो इस वजह से इसको लिटरेरी टॉपिक भी कहा जाता है। ये सबसे अहम जो है वो टॉपिक है कि 2019 का अगर आप पेपर देखें तो उसमें आपको 10 में से 9 टॉपिक ऐसे नज़र आएंगे जो आर्गुमेंटेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें एक टॉपिक था कि मॉडर्न वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन। अब मॉडर्न वार फ्रंट लाए इन इकोनॉमिक जोन, तो मॉडर्न वार फ्रंट्स जो हैं क्या वो वाकई इकोनॉमिक जोन में लाए करते हैं या नहीं करते, ये आपकी ओपिनियन है। तो अगर आप यस में जा रहे हैं तो आप यस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसमें, और अगर आप नो में जा रहे हैं तो आप नो को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये जो टॉपिक है थोड़ा क्रिएटिव होता है, और नो डाउट आपकी जो ओपिनियन है उसको साबित करना होता है आपने इसको दूसरे को परसुएड करने के लिए। इस तरह के टॉपिक में जो जाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू डिफेंड अ पोजीशन इन दिस टाइप ऑफ एसे। जो कैंडिडेट है जो अपीयर हो रहा है पेपर में, उसको डिफेंड करना पड़ता है एक ख़ास पोजीशन को। उस ऐसे को वो एक पोजीशन ले लेता है उसमें और उसी के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। आप ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, अगर इसकी स्टेटमेंट को देखें तो आप अपने आप से कहें कि क्या ये यस या नो में आंसर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगर ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग में अगर आप यस में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ द नेशंस दैट हैव वन विदाउट फाइटिंग, दे हैव क्रिएटेड देयर मार्क इन द वर्ल्ड विदाउट फाइटिंग। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर going to negate that topic, it is also an option for you, and you can negate it if you have sufficient material to negate that particular topic। तो उसको आप जहन में रख लीजिएगा। इसके अलावा
इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ये ओपिनियन है एंड ओपिनियन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन जो है अगर मेरी कोई और है और आपकी कोई और है, लास्ट में नहीं कि मेरी ओपिनियन से आप एग्री करें किसी खास टॉपिक के मतलब। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक्स होते हैं एसेस के, उनकी तरफ जो अप्रोच है वो टू फोल्ड होती है। मतलब ये कि दो टाइप की होती है, जिसमें आप या तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव हैं तो आप अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहे हैं उसमें, तो जाहिर है कि जब आपने चूज करना है बिटवीन येस एंड नो, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू टेक योर ओन पोजीशन एंड यू आर गोइंग टू गिव योर ओन ओपिनियन एंड योर अप्रोच रिजल्टेंटली विल बिकम सब्जेक्टिव। और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ही साबित करने के लिए आपने उसको कायल करना है कि यस ये मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं और इनकी बेस के ऊपर जो मेरा मौक़िफ़ है वो ठीक है, और आप इसके एंटी भी जा सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी वेरी करता है। इस तरह से एक टॉपिक आया था कि इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। तो अगेन टॉपिक को देखें, टॉपिक की नेचर को देखें। कैन यू आंसर इट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो? यस वी कैन। इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान? तो आप अगर यस में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप यस को लेके चलेंगे, उसमें आप कॉलोनियल मेंटेलिटी को डिफरेंट एंगल से देखेंगे और फिर आप अपनी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको डिफेंड करेंगे। अच्छा, इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं इनमें जो लेंथ है वो कम डिमांड करता है। उसकी रीज़न है कि इसमें आपको अपनी ओपिनियन को एट द स्पॉट जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। एट द स्पॉट आप उसको मोल्ड करते हैं कि आपने किस एंगल से लेके चलना है टॉपिक को। ऑन द अदर हैंड अगर हमने फैक्चुअल ऐसे में, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फैक्चुअल ऐसे की, उस ऐसे में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ये ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है और सेकेंडली इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होते हैं। इस वजह से लेंथ वो डिमांड करता है, क्योंकि वो फैक्चुअल ऐसे वही बच्चा अटैम्प्ट करता है जिसको पता होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के रीजंस का। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको जैसे एक दो एग्जांपल्स अभी दी कि इज कॉलोनियल मेंटालिटी इज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं जिनका आंसर आप लिख सकते हैं यस या नो में, ऑटोमेटिकली वो आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे की लिस्ट में आएंगे। इसी तरह से नैरेटिव एसेज होते हैं, लेकिन मैं नैरेटिव एसेज को डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे राइटिंग में जो सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या कंपेटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें ये नहीं आते। क्योंकि जो नैरेटिव एसेज होते हैं उसमें आपको नरेट करना पड़ता है। नरेशन, आर्ट ऑफ नरेशन होती है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, दूसरों को इन्फॉर्म करना। फॉर एग्जांपल आप इंटर में या ग्रेजुएशन में इस तरह के एसेज पढ़ते होंगे कि आप विजिट टू अ हिल स्टेशन, तो आप नरेट कर रहे हैं कि इंसिडेंट जिसको आपने देखा और आप रोड साइड एक्सीडेंट, तो वो भी नैरेटिव है। तो इस वजह से ये सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ टाइप जो है वो इसकी, वो है डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज को मैं आमतौर पर फैक्चुअल ऐसे की ही क्लास में लेता हूँ। मतलब यह है कि उसी ग्रुप में मैं शामिल करता हूँ, क्योंकि इसमें भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। फैक्चुअल ऐसे में और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में फ़र्क क्या है उसको हम देख लेते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसके बारे में ये आप जान लें कि उसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्शन किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की हो सकती है, वो डिस्क्रिप्शन किसी पर्टिकुलर इवेंट की हो सकती है, वो जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी कॉन्सेप्ट की हो सकती है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो फैक्चुअल ऐसे से डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको वर्ड पिक्चर जो है वो पेंट करना पड़ती है। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज में बाकायदा तौर पे किसी मूवमेंट को ले लिया हमने, कोई मूवमेंट चल रही है, फ्रीडम मूवमेंट है, कोई फ्रीडम मूवमेंट है कश्मीर की, तो अगर हम कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट को लेते हैं तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसकी सारी मूवमेंट को। इस तरह से फेमिनिज्म एक मूवमेंट है। अगर हम फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को देखते हैं तो आपको
किस तरह डिस्क्राइब करना है, और एंटी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो किस तरह आपने डिस्क्राइब करना है। तो इसी तरह से जो इन चीज़ों में ज़्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इजीली दे फॉल अ ट्रैप टू सच काइंड्स ऑफ टॉपिक, कि उन्हें लग रहा होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बड़े इजी हैं, लेकिन उनको डिस्क्राइब करना, उनकी बाकायदा तौर पे डिटेल्स को लेके चलना, वो फिर बाज़ का प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो इनके टॉपिक्स होते हैं वो टू फोल्ड होते हैं, मतलब ये कि दो जो है वो पोर्शन में होते हैं, और स्टूडेंट क्या करता है वो एक पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेता है और दूसरे पोर्शन को वो निगलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल पीएमएस के एक ऐसे आया हुआ था पीएमएस में, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब स्टूडेंट क्या देखते हैं कि यार ये करप्शन का टॉपिक है इसको मैंने किया हुआ है, मैं आराम से कर लूँगा, और वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो हिस्सा है वो उसको टोटली इग्नोर कर देता है। तो इस वजह से इसको बैलेंस रख के आगे चलना जो है वो मेन इसका पर्पज़ होता है। तो अगर हम इसको टाइप्स ऑफ एसेस को इस तरह का एक और टॉपिक अगर दो टॉपिक्स में हम देखें, या दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम देखें, या दो पार्ट्स में देखें, तो वह है वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये भी पास पेपर से मैंने एग्जांपल उठाई है। तो वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो जब हम इस तरह के टॉपिक देखते हैं तो फिर हम लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लेकिन अगला हिस्सा जो है वो बाकायदा तौर पे अलग आर्गूमेंट्स आपसे मांगता है कि क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं है। तो इसको हम अगर टाइप्स को कंक्लूड करें तो मेरी नज़र में इस तरह जो CSS का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें दो तरह के जो है वो एसेस होते हैं, जिनको हम एक जो है वो ग्रुप में डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आर्गूमेंटेटिव है। अगर इनमें देखा जाए तो अगर आपके आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आर्गूमेंटेटिव ऐसे में बड़े नंबर मिलते हैं, और आपके अगर ग्रामर ठीक है तो। अच्छा, इसकी नेचर ऑफ टॉपिक क्या होती है आर्गूमेंटेटिव ऐसे कि इसको हमने डिस्कस नहीं किया। इसमें बाकायदा तौर पे कोई स्टेटमेंट होती है, ठीक है, या कोटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये एक स्टेटमेंट भी है, एक लिटरेरी कोटेशन भी है शैले की, और जो है वो एक पोएम से ली गई है, डिटेल में नहीं जाते हम। तो इसी तरह से इसमें नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो स्किल है लैंग्वेज की वो भी एक अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि लिटरेरी टॉपिक्स जो हैं वो इसी टाइप में जो है वो आते हैं। इस तरह से जो दूसरा टॉपिक है, जो फाइनल दो मैंने कहा कि अगर हम इन सब टाइप्स को कंक्लूड करें तो दो बेसिक टाइप्स जो है वो इसमें से निकलती हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव है और एक आर्गुमेंटेटिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में नॉलेज जो है वो क्योंकि डिस्क्राइब करना होता है आपने, तो आपके पास पहले उस मूवमेंट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को फैक्ट्स एंड फिगर्स में बयान कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस वगैरह, तो इसमें नॉलेज आपके पास पहले बड़ा होता है। इस वजह से इसमें गुड लैंग्वेज मैटर करती है, नो डाउट लैंग्वेज तो हर जगह पे मैटर करेगी। एक्सप्रेशन बड़ा फ़र्क डाल देता है स्टूडेंट्स में। तो एक्सप्रेशन में जो मेन चीज़ें हैं, गलतियां करते हैं आमतौर पे, मैंने आपको पहले बताया है कि स्टूडेंट्स पंक्चुएशन और एग्रीमेंट मिस्टेक्स में करते हैं। तो इसके लिए हमने बाकायदा तौर पे एक लेक्चर जो है इसका आपके लिए रखा है कि आर्गूमेंटेटिव ऐसे या डिफरेंट एसेज में जो आप पंक्चुएशन है उसका यूज़ कैसे करेंगे, और दूसरे नंबर पे एग्रीमेंट मिस्टेक्स का। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके और एसेंशियल्स क्या हैं इस तरह। ठीक है, थैंक यू।